जाती है और उसका पूरा अमल दखल आपकी खुशी, गम और ख्वाहिशों में हो जाता है। ऐसे वक्त में किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ें जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे की भी ज़िंदगी खुशगवार बने। ऐसी ही मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के अपने इस एपिसोड में। सबसे पहले एक नज़र आज के एपिसोड की हाइलाइट्स पर। सबसे पहले देखेंगे कशमकश, उसके बाद दस्तकारी और आखिर में शॉपिंग वॉपिंग। ये थी एक नज़र हमारे आज के एपिसोड की हाइलाइट्स पर। जब दो लोग इकट्ठे होकर एक डगर पर चल पड़ते हैं, यानी जब दो लोगों की शादी होती है, तब उनके खुशी और गम इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो सिर्फ उन दोनों पर ही मुनहसर करते हैं। इसमें किसी दूसरे का दखल नहीं होता और ये फैसले उन्हें अपने आप सोच कर करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर एक साथी किसी फैसले से इनकार करे तो दूसरे को ठेस पहुंच सकती है। बहुत नाजुक मामले होते हैं। ऐसा ही एक मामला है कि अगर एक पेरेंट ये चाहे कि उसके यहाँ औलाद हो और दूसरा चाहे ना हो। ऐसे ही मौजू पर गुफ्तगू है आज कशमकश में। आदाब नाजरीन, मैं बुशरा आप सभी नाजरीन का कशमकश में इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वहाँ हम बात करेंगे कि शौहर आजकल शादी के फ़ौरन बाद बच्चे की डिमांड रखते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है और कितने वक्फे के बाद बेबी होना ठीक है। आइए इस सब पे बात करते हैं डॉक्टर भावना से। डॉक्टर भावना, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। अक्सर ये देखा गया है और अगर हम रिसर्च की बात करें तो 70% जो शौहर हैं वो शादी के फ़ौरन बाद बच्चे की डिमांड रखते हैं, तो क्या ऐसा मानना सही है? देखिए, इसमें ना एक टेम्परामेंटल डिफरेंस की बात आ जाती है। आजकल मर्द और औरतों का टेम्परामेंट अदली बदली हो गया है। पहले जो औरतें थी उनको अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती थी, अब यही इनसिक्योरिटीज़ रिवर्स में देखी जाती हैं। शौहरों को अपनी औरतों के प्रति ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा होने लग गई हैं। तो सबसे पहला कारण ये रहता है कि जब ये जो 70% लोग मर्द हैं जो इमीडिएटली शादी के बाद चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए, उसका मेन कारण रहता है इनसिक्योरिटी कि कहीं हमारा ये जो शादी का रिश्ता है वो सेपरेट ना हो जाए, डाइवोर्स में ना बदल जाए। और इसको बाइंड डाउन करने के लिए या इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए अगर हमारी ज़िंदगी में हमारा बच्चा आ जाएगा तो शायद हमारी और ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना बंध जाएगी, साथ में बंध जाएगी और इनसिक्योरिटीज़ मेरी कम हो जाएंगी। बट जहाँ तक औरतों का सवाल है, उनको लगता है कि भाई अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, मैरिड लाइफ शुरू हो गई है। उनका सोचने का नज़रिया बहुत ही ओपन माइंडेड होता जा रहा है और मर्दों का सोचने का तरीका थोड़ा कंजर्वेटिव होता जा रहा है, जो बिल्कुल रिवर्स था 10 साल या 20 साल पहले। बट पिछले 10 सालों में ये चेंज ज़रूर दिखा है क्योंकि बहुत सारी औरतें आजकल काम पे भी जाने लग गई हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ थोड़ी फ़र्क होनी शुरू हो गई हैं और काफ़ी कॉन्टेम्प्ररी इन नेचर वो लोग हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि कितने वक्फे के बाद, शादी के बाद, कितने दिन बाद बेबी का होना ठीक है? सी मेडिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही कम से कम 1 से 2 साल का गैप बहुत ज़रूरी होता है। शादी आज हो गई है तो 1 साल तो मिनिमम पीरियड है जिसके बाद आप बच्चे के बारे में सोचिए, क्योंकि जो शादी के शुरू का वक्त होता है एक क्राइसिस का पीरियड होता है जिसके अंदर लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, शौहर और बीवी एक दूसरे को अच्छे से जानने लगती हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझने लगती हैं। इसके दौरान अगर एक फिजियोलॉजिकल चेंज, जैसे चाइल्ड को हम बेयर करना शुरू कर देते हैं, हमारी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस भी आ सकते हैं जिसकी वजह से कई बारी औरतों में डिप्रेसिव सिंड्रोम आ जाता है, कई बारी औरतों में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, शॉर्ट टेम्पर्डनेस आ जाता है। तो अगर ये शुरुआत में ही टेम्परामेंटल चेंजेस एक हार्मोनल चेंज की वजह से आ रहे हैं तो शौहर और बीवी अपना रिश्ता मतलब जो नॉर्मल तरीके से प्यार से शुरू करना चाहे वो नहीं हो पाता और इन सारी चीज़ों की वजह से दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आजकल देखा गया है कि शादियां जो हैं वो बहुत अर्ली एज में नहीं होती, जैसे पहले हुआ करती थी, आजकल नहीं होती क्योंकि दोनों लोग अपने करियर में सेटलमेंट मांगते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं से इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शादी लेट हुई है इसीलिए वो बच्चा फ़ौरन चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत मतलब ये एक अहम रीज़न है क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं कि 30 साल से पहले अगर हमारा पहला बच्चा हो जाए तो ये बहुत ही सेहत के लिए मेडिकली करेक्ट
पाया जाता है। बट ज़्यादातर आजकल भी देखा जाता है जो हमारी लेट शादियां भी हो रही हैं उसमें जो मर्द हैं उनकी 30 साल के बाद शादी हो रही है, बट जो औरतें हैं उनकी फिर भी शादी 26, 27, 28 तक हो ही जाती है। 30 तक बहुत ही कम औरतें हैं जो पहुंच रही हैं और शादी कर रही हैं। और अगर आप परसेंटेज में कहें तो अबाउट 10% ही ऐसी होंगी जो 28 साल के बाद शादी के लिए तैयार हो रही हैं। उन 10% के लिए अगर फिजियोलॉजिकली उनको कुछ मतलब अगर बेबी के बारे में सोचना है तो अपनी सोच बदल के चाइल्ड बेयरिंग के बारे में वो पहले भी सोच सकती हैं। बट अगर आपकी उम्र 26-27 साल की है, जो भी आज की डेट में लेट मैरिज ही मानी जाती है, तो आराम से आप अपने रिश्ते को साल भर 2 साल का टाइम दे सकती हैं। और मर्दों को भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ओपन माइंडेडनेस नहीं आई है उसमें रिश्ते के लिए भी एक बहुत ओपन माइंडेडनेस आई है। और अगर आप दोनों स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज रहेंगे, दोनों सक्सेसफुल रहेंगे, तो दोनों पहिए इक्वालिटी से आगे चल सकेंगे और आपकी शादी और उसके बाद आपके बच्चों की परवरिश भी ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि एक इमोशनल और एक सोशल मैच्योरिटी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी होगी। जी, तो इसमें यहाँ पर हस्बैंड को अगर काउंसलिंग के ज़रिए क्या इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है? अगर उनसे बात आप एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहती हैं कि काउंसलिंग के ज़रिए से क्या इसको परेशानी को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें और कोई तरीका ही नहीं है, बट सिर्फ शौहर ही नहीं, शौहर और औरत दोनों को बिठा के, बीवी शौहर को बिठा के एक दूसरे के बारे में उनको अच्छे से जानना चाहिए, एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशंस है उनको पहचानना चाहिए, और जो कारण से ये इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं या जो भी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, उसके बारे में खुल के उन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। और एज अ काउंसलर एक फैसिलिटेटर होता है जो न्यूट्रली एडवाइस दे सकता है जिसकी खामियां हैं उसको कम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भावना, आपने हमारे नाज़रीन को इतने अहम मौजू पर ढेर सारी मालूमात फराहम की। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन, आज हमने बात की बहुत ही अहम मौजू पर। अक्सर ये देखा गया है कि शौहर शादी के फ़ौरन बाद बच्चे की डिमांड करते हैं, तो जैसे डॉक्टर भावना ने बताया कि यहाँ पर ज़रूरत है दोनों को समझदारी से काम लेने की। हस्बैंड को भी यहाँ पर समझना चाहिए और वाइफ को भी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु आप सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून 248001 को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष खाता संख्या 3039595432 IFS कोड SBIN 0010164 में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में ऑनलाइन सहायता भी दी जा सकती है। इसके लिए cm.uk.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु श्री गिरीश चंद्र डालाकोटी मोबाइल नंबर 9927743322 व श्री मुकेश कुड़ियाल मोबाइल नंबर 9411712227 पर संपर्क भी कर सकते हैं। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास। इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम। रमजान के शब रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ,
मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने देखा कश्मकश। नाजरीन, अब बारी है दस्तकारी की, और दस्तकारी में हम आपको डेकोरेटिव मिरर्स बनाना सिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई शीशा तो वही है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, इसमें डेकोरेशन की क्या बात हुई? है, बिल्कुल है। देखिए, जिसमें शीशा फिट होता है यानी वो फ्रेम, वो तो आप खूबसूरत बना सकते हैं ना, उसी को कहते हैं डेकोरेटिव मिरर्स। अब वो किस तरह से बनाया जा सकता है, उसके कई तरीक़े हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं वो आपको किस तरह से शीशों के फ्रेम को सजाना सिखा रही हैं, ये हम ये सेगमेंट देखकर ही समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं दस्तकारी। आदाब नाजरीन, मैं बुशरा आप सभी नाजरीन का दस्तकारी में इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको एक मुख्तलिफ सी चीज़ बनाना सिखाएंगे जिसमें आप अपने खूबसूरत से चेहरे को देख भी सकते हैं और जहाँ पर वो मिरर लगा हो उस जगह को भी और खूबसूरत बना सकते हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे डेकोरेटिव मिरर। तो आइए चलिए जानते हैं सुलेखा जी से कि इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कैसे इसको बनाया जाता है। सुलेखा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। तो आज आप हमें डेकोरेटिव मिरर बनाना सिखाएंगे। जी हाँ बुशरा, आज हम एक डेकोरेटिव मिरर बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको गत्ता चाहिए होगा, एक प्लेन मिरर जी, और उसको सजाने के लिए थोड़ा सा सिल्वर और गोल्डन पेपर। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गत्ता लीजिए, और गत्ता ये बेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मिरर तो ऐसे कैसे नहीं टांग सकते आप दीवार में, जी जी, है ना। तो हमने इसको गत्ता लेके इसके ऊपर एक निशान बना लिया। आप अपना मिरर रखें, जो भी लाएं बाजार से, आपको बड़ा छोटा जितना बनाना हो आप उस हिसाब से रखें। हाँ, और इसको काट लें। शेप भी आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, डिज़ाइन भी आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे। ठीक है जी। तो देखिए, बस आपने इस तरह से ग्लू लगाया और इसके बाद आप अपने मिरर को इसमें लगा दें। अभी मैं इसलिए पहले आपको दिखा रही हूँ कि जिससे कि ये थोड़ा सा हम समय दें, ये सूख जाए जी, और फिर इसके आगे की बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो ये एक तरफ रखते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं इसके डेकोरेशन के लिए पाइप। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिल्वर और गोल्डन पेपर की पट्टियाँ काट लें। ठीक है, और पाइप जितना बड़ा बनाना हो उतनी बड़ी पट्टियाँ काट लें। और उसके बाद क्या करें कि अपना पेंसिल लें, और पाइप बनाने का सबसे आसान तरीका है पेंसिल में इसको रोल करना। हाँ, तो उससे क्या होता है, एक तो इवन बनता है, नहीं तो क्या होता है आप जब हाथ से बनाते हैं ना पाइप, तो क्या होता है मोटा पतला हो जाता है। तो इसको देखें, इस तरह से रखें और इसको रोल करते जाएं। ये देखें, ठीक है जी। और बस इसको भी जो सिरा है इसका, ये जो सिरा आया इसको भी आप चिपका दें। और ये जब चिपक जाएगा तो आपके पाइप बन जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे पाइप बनेगा। ये देखें, ये पाइप बना जी, और आपने इसको क्या करा, पेंसिल को निकाल दिया, तो ये पाइप बन गया। और इसी तरह से आप ये देखिए, हमने कुछ पाइप बना के रखे हैं। ये सिल्वर गोल्डन आपने इसे मिक्स कर दिया है। मिक्स करके, तो क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा गंगा जमनी तहजीब है, तो थोड़ा सा वही असर हमारी इसमें भी आ जाए जी, तो फिर और खूबसूरत चीज़ बन लगेगा ना जी। तो बस उसी तरह से हमने क्या करा, देखिए मैंने ये बना के रखा था, और चिपकाने के लिए हमने क्या करा, सिरे से शुरू करा। ये देख रहे हैं, शीशे के सिरे के साथ में। ये देखिए, दोनों ही दिखा देती हूँ मैं यहाँ से आपको। ये यहाँ से आप शुरू करें, ग्लू लगाएं और इसके साथ साथ चिपकाते जाएं। तो ये जब चिपक जाएगा तो इस तरह का लुक देगा,
तो ये सारे पाइप जो हैं वो एक गोलाई में और बराबरी से लगेंगे हाँ, पूरे। बराबरी से लगेंगे। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये मैंने छोड़ दिया है, मैंने आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये यहीं पे ये आपने ग्लू लगाया अपना, और थोड़ा सा ग्लू आप क्या करेंगे इसके साइड में। अब इसके साइड में इसलिए ग्लू लगाएंगे कि ये इसके साथ आपस में चिपक जाए। ये देखें, ताकि ये अलग अलग से ना हाँ, अलग अलग से ना लगे और आपस में ये जुड़े रहें, है ना। ये देखें इस तरह से, यहाँ से रंग हम चाहें तो इसमें अलग अलग ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे बिल्कुल आप आपके पसंद के ऊपर है। मुझे तो थोड़ा सा लग रहा था जरा चमकीला चटकीला सा बनाए, और ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ कुछ चटक चटक लेके आए तो बस इसलिए मैंने तो ये लगा दिया। आप चाहें तो अपने मनपसंद रंग लगा सकते हैं। कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि जैसा पेंट है वैसा ही हर चीज़ मैचिंग की होनी चाहिए, तो उनके लिए भी आसानी है, कोई ये नहीं है, कैद नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है। बिल्कुल नहीं है। हमने कहा ना कि विचार और आपकी क्रिएटिविटी वो तो आसमान, उसकी भी सीमा नहीं है, है ना। तो देखिए ये आपका चिपक गया और ये लग गया। उसके बाद आप एक डोरी डाल दें गत्ते के अंदर, क्योंकि यहाँ जगह बचेगी आपकी थोड़ी सी। उसी में बस आपने देखिए ये छेद किया और उसमें डोरी डाल दी, और एक खूबसूरत लगाने के लिए एक घंटी हमने नीचे टांग दी थी। आप कुछ भी टांग सकते हैं जी, तो और टांग लें तो ये आपका पूरा शीशा तैयार हो गया, जिसमें आप अपनी अच्छी सी शक्ल भी देख सकते हैं और जगह को भी और खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल। और आते जाते लोग ना देखेंगे कि अरे वाह ये तो कुछ अलग सा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेखा जी, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी खूबसूरत सी चीज़ बनानी सिखाई जिसमें आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं और जगह को भी खूबसूरत बना सकते हैं और अपना चेहरा मेकअप करते वक्त देख भी सकते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि सुलेखा जी ने कितनी खूबसूरत सी चीज़ हमें बनानी सिखाई, जिसमें आप अपने वक्त के भी आप अपनी बचा सकते हैं, आप अपने पैसे को भी बचा सकते हैं, जगह को खूबसूरत भी बना सकते हैं, और कहीं अगर आप जा रहे हो तो वहाँ जल्दी से इसमें अपना चेहरा देखकर मेकअप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही खूबसूरत सी चीज़ के साथ। तब तक बुशरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस आजिज बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010।
किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं। हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने देखा दस्तकारी और अब बात करते हैं शॉपिंग की। नाजरीन, आज हम एक ऐसी चीज़ खरीदेंगे जिसे हम अपने घर तक नहीं ला सकते, फिर भी बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बताइए, ये तो पहली हो गई ना। चलिए मैं बताती हूँ, आज शॉपिंग में हम शॉपिंग करेंगे ठंडी ठंडी यानी आइसक्रीम की। जी हाँ, देखिए आइसक्रीम जब हम खरीदते हैं तो जहाँ खरीदते हैं उसे वहीं खाना पड़ता है, नहीं तो वो पिघल जाती है। घर में तो लाई नहीं जा सकती जब तक कुछ ख़ास इंतज़ाम ना किया जाए। तो किस तरह की आइसक्रीम्स हैं ये मुझे पता है कि बच्चे खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या आप भी जानते हैं? तो देखिए आज का ये ख़ास शॉपिंग वॉपिंग। आदाब नाजरीन, मैं बुशरा आप सभी नाजरीन का शॉपिंग वॉपिंग में इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, हम तो हमेशा से ही आपका ख्याल रखते हैं, अब चाहे वो बात हो आपके घर की, आपकी या फिर आपकी सेहत की। तो जैसे ही गर्मियाँ आई हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा बताया जाए। तो आज हम आपको शॉपिंग कराएंगे आइसक्रीम्स की। आइए जानते हैं काशिफ से कि इस बार गर्मियों में हम किस तरीके से आइसक्रीम के ज़रिए ठंडे रह सकते हैं। काशिफ, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे गर्मियाँ आ ही चुकी हैं तो सबसे पहले लोग आइसक्रीम के पीछे भागते हैं, तो आपके पास क्या इंतज़ाम है लोगों के लिए? देखिए, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है क्रीम बेल में, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए। और उसके अलावा जो हमारे पास हमारे एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं उसमें फ्रैप्स है, सोडाज हैं और स्मूदी जो कि थिक आइसक्रीम शेक्स होते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह हैं। और उसके अलावा हमने कुछ इम्पल्स भी अपने लॉन्च किए हैं जिसमें हमारे पास फैंटेसी टब्स हैं और आइसक्रीम केक्स। जी, तो किस किस किस्म की आइसक्रीम्स हैं जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं? आइसक्रीम्स तो बहुत सारी हैं, अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास जो आइसक्रीम केक है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव आइटम है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा आइसक्रीम केक। जी, जो हम आइसक्रीम पहले देखते थे स्ट्रॉबेरी वगैरह जो फ्लेवर्स आते थे, उसके अलावा भी कुछ इस बार गर्मियों में कुछ मुख्तलिफ है जो लोगों को खींचेगा और लोग आइसक्रीम की तरफ ज़्यादा आएंगे? जी, ये तो बिल्कुल रेगुलर फ्लेवर्स हैं, वनीला है या स्ट्रॉबेरी है, लेकिन हमारे पास जो हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे रोस्टेड आलमंड, लीची, अंजीर हनी, बनाना स्ट्रॉबेरी और रोस्टेड आलमंड। बच्चों की अगर बात करें तो उन्हें सबसे ज़्यादा आइसक्रीम पसंद आती है, तो उनके लिए किस किस्म की आपके पास आइसक्रीम जो उनकी सेहत का भी ख्याल रखें और उन्हें ठंडा भी रखें? जी, बच्चों के लिए, किड्स को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, चॉकलेट पसंद करते हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। हमारे पास प्लेन चॉकलेट है, मिल्की चॉकलेट है, चॉकलेट चोको चिप है और डार्क चॉकलेट है। तो इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा चॉकलेट चोको चिप ही पसंद करते हैं और यंगस्टर्स को डार्क चॉकलेट ज़्यादा। तो यंगस्टर की अगर बात की जाए तो उन्हें तो हर किस्म की आइसक्रीम पसंद ही आ जाती है, लेकिन अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो उनके पास उनके लिए क्या इंतज़ाम है? उनको तो अपनी सेहत के लिए भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और चीज़ों के लिए भी बहुत उन्हें चूज़ी रहना पड़ता है, तो उनके लिए क्या इंतज़ाम है? जी, बुज़ुर्ग आते हैं हमारे यहाँ और हमारे पास जो ज़ाफ़रानी पिस्ता, काजू किशमिश, अंजीर हनी ये बहुत पसंद करते हैं और बहुत मतलब हमारे बुज़ुर्गों में इस चीज़ की डिमांड है। जी, और शेक्स के बारे में अगर हम बात करें, आइसक्रीम से हटकर अगर शेक्स पे जाएं जिसमें आइसक्रीम का, मिल्क वगैरह का सबका एक मिक्सचर होता है, तो उसमें आपके पास कौन कौन से शेक्स हैं? ये हमारे पास शेक्स हैं, हमारे पास चॉकलेट शेक है, स्ट्रॉबेरी शेक है, अंजीर हनी शेक है, फिग हनी, और हमारे पास स्मूदी में मैंगो, लीची, पीना कोलाडा, पाइनएप्पल, कोकोनट का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत ही मतलब हमारा एक्सक्लूसिव आइटम है। जी, सबसे ज़्यादा कौन सा आपके पास बिकता है? और अभी जैसे गर्मियाँ शुरू ही हुई हैं तो लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या आपके पास से खाना शुरू किया है? जी, हमारा ये पीना कोलाडा बहुत ही बिकने वाला हमारा प्रोडक्ट है, बहुत ही लोग इसे पसंद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लीची शेक्स की काफ़ी डिमांड है और चोकोलिक। जी, और जो अक्सर लोग जिनको अपनी सेहत का, मोटापे का थोड़ा ख्याल होता है, तो उनके लिए आइसक्रीम के अगर आप आइसक्रीम की बात करें तो कुछ अलग से इंतज़ाम है आपके पास? हाँ, वैसे है, लाइट्स में है हमारे पास, कॉफ़ी है और मैंगो लाइट्स।
तो ये वो लोग हैं जो मोटे नहीं होना चाहते हैं और आइसक्रीम भी खाना चाहते हैं और फिट भी दिखना चाहते हैं, उनके लिए इंतज़ाम है आपके पास? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारे आइसक्रीम्स जो लाइट्स हैं, मैं भी लाइट्स खाता हूँ, और उसके अलावा आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल मोटा नहीं हूँ और बिल्कुल फिजिकली फिट हूँ। जी। अगर प्राइस रेंज की हम बात करें तो इस बार कुछ अलग किस्म की प्राइस रेंज है या फिर जो हम पहले से देखते आए हैं वही है? नहीं, प्राइस रेंज हमारे बहुत ही रिजनेबल है और सभी तबके के लोग बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरी है फ्लेवर्स में, रेगुलर, प्रीमियम और डीलक्स, जिसमें हमारा रेगुलर का प्राइस 25 और प्रीमियम 30 में अवेलेबल है हमारे यहाँ, और डीलक्स 35 में, और मतलब बहुत मार्केट से कम ही है। और इसके अलावा हमारा ब्रांड जो है काफ़ी उसमें डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र करते रहते हैं, और किसी भी तरह की स्कीम्स हमारी आती रहती है, उसमें हमारे किसी भी तबके के लोगों पे कोई बर्डन नहीं पड़ता। जी। और अगर हम शेक्स की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से शुरू है? हाँ, शेक्स हमारा 45 से रेंज स्टार्ट है, और हमारा स्मूदियो 50 की है, और बहुत ज़्यादा कुछ भी कॉस्टली नहीं है। जी। अगर हम पार्टीज़ वगैरह की बात करें, जैसी गर्मी आती है लोग पार्टीज़ में सबसे पहले आइसक्रीम वगैरह ऑफ़र करते हैं, तो अगर कोई बल्क में लेना चाहता है, ज़्यादा लेना चाहता है, तो उसके लिए ख़ास प्राइस के इंतज़ाम है? जी बिल्कुल, हमारे पास पार्टीज़ के लिए अरेंजमेंट है, और उसमें रहता है पार्टी के जिस हिसाब से भी क्राउड, जिस हिसाब से गैदरिंग होती है, उस हिसाब से मतलब रहता है उनका प्राइस। जी, तो डिपेंड्स कि कितने लोग हैं पार्टी में और किस तरीके का इंतज़ाम है, उस हिसाब से आप डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। जी बिल्कुल, उसी हिसाब से जितना ज़्यादा गैदरिंग होगी उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, प्राइस रेंज के बारे में बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि मोटे हों या पतले हों आइसक्रीम खाना मत भूलिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने आपको शॉपिंग कराई आइसक्रीम्स की, तो आपको घबराने की बात नहीं। अगर आप पतले हैं, मोटे हैं, बच्चे या बुजुर्ग, सब आकर आइसक्रीम खा सकते हैं और गर्मियों में अपने आप को और ठंडा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नए प्रोडक्ट की शॉपिंग के साथ। तब तक बुशरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर, वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। तरदामनी पे शेख, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन छोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें, दामन छोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।